जय हिंद मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया मस्त होंगे, है ना? आपकी एकदम पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी, रिवीजन कर रहे होंगे, एग्जाम एकदम नियरेस्ट है। तो मेरे भाई आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे कैसा इसका मेथड कैसे करना है, तो एक बार आप ट्राई करते रहिएगा, ठीक? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि एक परीक्षा में 5% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, ये पूछ रहा है। तो देखो, इसमें एक अप्रोच ये लगानी है मेरे भाई कि आपको जब भी कोई परसेंटेज आए तो उसको आप कन्वर्ट करने करें, भिन्न में कन्वर्ट करना सीखिए, ठीक है? उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है ना। तो आप जैसे इसमें लिखा है मेरे भाई 35%, तो आप कहेंगे 35% का मतलब होता है का 7, 35, 5 का 20, 100। उन्होंने कहा है कि 35% पास हुए। देखो, 20 का अगर 35% निकाले तो आप कहेंगे सर 7 आएगा। 20 का 35% इसके बराबर होता है 7 के। उन्होंने बोला है कि 7% बच्चों, 35% बच्चे पे क्या हुए, फेल हुए। उसका मतलब जो 7 यूनिट बच्चे थे वो फेल हुए। 7 यूनिट की वैल्यू आपके सामने दी है 400। आप देखेंगे तो 7 का 6 42, 3 बचेगा तो 7 का 5 35। इसका मतलब एक ही यूनिट की वैल्यू 65 है। उन्होंने पूछा है परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, टोटल बताना है आपको। टोटल देखेंगे मेरे भाई, तो टोटल है कितना, आप कहेंगे सर 20, तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 से। 20 का मल्टीप्लाई 65 से होगा तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा आपका 130, ये हो जाएगा आपका 1300। इसका मतलब जो टोटल स्टूडेंट बैठे थे वो कितने थे? तो आप कहेंगे सर 1300। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपके सॉल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा बिल्कुल हो चुका है। तो सबसे पहले मेरे भाई, आप जब भी कोई परसेंटेज दिखे तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, भिन्न में कन्वर्ट करिए। भिन्न में होता क्या है, बेसिकली जो नीचे होता है ये टोटल होता है, ऊपर लिखा होता है ये आपका होता है जितना परसेंट हम निकाल रहे होते हैं। जैसे हम कहें 35%, जो 7 लिखा है ये 35% है, इसका तो आप कहेंगे 20 का 35%। तो ऐसे देखा जाता है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, नीचे वाले अंश बटा हर। अंश लिखा होता है वो हर का क्या होता है, परसेंटेज से पार्ट होता है, ठीक? तो ऐसे समझना। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर, यह एक टेलीविजन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत में, मूल कीमत में कोई वृद्धि ना आए, ठीक है? मूल कीमत कम आ जाए। देखो इसमें क्या है कि आपकी जो वैल्यू है, आपका टेलीविजन की जो कीमत है वो बढ़ी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 25% बढ़ी है। इसको भी हम फ्रैक्शन से करेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4। और क्या है, टोटल है। का अगर 25% हम निकालेंगे तो 4 का 25% जो होगा वो 1 के बराबर है। इसका मतलब तो उसकी कीमत थी, पहले कीमत कितना था, तो आप कहेंगे सर पहले तो 4 कीमत था, लेकिन बढ़ कितना गया, तो 4 से कितना हो गया, आप कहेंगे सर 5 हो गया। अब उसको कीमत ओरिजिनल उतना ही, खर्चा उतना ही रखना। तो कल हमने बताया था कि जब खर्चा उतना ही रखना होता है तो करना क्या होता है, इसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे ये प्राइस है और नीचे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। मतलब जो कंजम्पशन मतलब कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है, यूनिट। देखिए क्या, इसको रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 5 बनना है तो ये 5 से आपका क्या हो जाएगा, 4 से 4। अब आप देखेंगे कम कितना हुआ है, तो आप ऐसे भी कर लीजिए, 5 से 4 हुआ है, या डायरेक्ट आप यहीं से कर लीजिए, जब बढ़ा से 5 था घटाना पड़ेगा 5 से 4। कितना घटेगा, तो आप कहेंगे सर 1 घटेगा, कितने पे घटेगा, 5 पे घटेगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 कितना आ जाएगा, 20%। इसका मतलब उसको 20% अपनी जो मूल कीमत है उस पर 20% घटाना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस तरह से अप्रोच करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है 33, ठीक है? ये कॉन्सेप्चुअल क्लास होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल ये आपका मेथड है। जैसे आप कहें कि एक वर्ग होता है, आप कहेंगे सर वर्ग क्या होता है, तो वर्ग होता वो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वो जब भी वर्ग का एरिया निकालते हैं तो वो डिपेंड करता है लेंथ इंटू ब्रेथ पे, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करता है। लंबाई इंटू क्या होती है, चौड़ाई।
इसका मतलब क्या होता है कि अगर लंबाई को बढ़ाएंगे, जैसे कि अगर लंबाई को बढ़ाएं और इधर कांस्टेंट रखना है, नियत, ठीक है, नियत रखना है। अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो चौड़ाई को हमें घटाना पड़ेगा। अगर लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि यहाँ पे आपको लाना है कांस्टेंट, लाना है कांस्टेंट। मतलब जैसे आप कहने लगे तो आपके पास टोटल 6 रुपए हैं, ठीक है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक के पास मतलब ए के पास 2 रुपए है और बी के पास 3 रुपए है। ए 2 रुपए खर्च करता है और बी 3 खर्चा करता है, तो खर्च कितना होता है, 6। हम कहने लगे कि कंडीशन हम बदल देते हैं, खर्चा तो 6 ही रहेगा, लेकिन अब क्या करेगा, ए 3 रुपए खर्च करेगा। अब आपसे पूछने हैं कि बी कितना खर्च करेगा, तो आप कहेंगे सर खर्चा तो 6 ही है, इसका मतलब अब बी जो खर्च करेगा वो 2 करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ये नियत है। तो उसमें ये देखा जाता है अगर कोई चीज आपको कांस्टेंट रखनी है, नियत रखनी है, तो उसमें अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, अगर लंबाई को घटा रहे हैं तो चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। इसको किस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि 25% वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, ठीक है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, ठीक है, मतलब साइन का स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे मेरे भाई, तो उसने बोला है कि 25% मतलब भुजा को बढ़ाया जाता है, 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। 4 से कितना बढ़ाया गया, 4 से 1/3। पहले लंबाई जो थी 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। ऐसे ही दोबारा क्या हो, देखो अब यहाँ पे आपका दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ भी आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एरिया नहीं निकाल रहे हैं, इसमें क्योंकि पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 से 5 एक बार हुआ, फिर से आपको 4 से 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 4 का 4 16 हो जाएगा, 5 के 5 25 हो जाएगा। 16 से कितना हो गया, 25, कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 9 बढ़ा है, कितने पे, 16 पे, तो 100 पे देखेंगे तो हो जाएगा 4 का 4 16, 25 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 का 9 225 होता है। 225 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 5 हो जाएगा, ठीक है, का 5 हो जाएगा, 20 हो गया, 2 बचा, 4 का 6 24 हो गया, इंटू 2.5%। ओवरऑल कितना बढ़ गया है, उसका जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 6.25%। हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। वो समझ, आप समझ गए होंगे कि वर्ग में अगर फिर वर्ग की एक भुजा बढ़ाते हैं तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम एरिया देख रहे होते हैं। अगर हम ये देखें कि एक भुजा को हमने बढ़ाया, दूसरे भुजा को हमने घटाया है, तो वो आपका आयत होगा, क्योंकि आयत में क्या होती है, एक भुजा को अगर बढ़ा देंगे एक को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर वो आयत बन जाएगा, ठीक। तो इतना कॉन्सेप्ट, क्या आपको डायरेक्ट यहाँ से हम फॉर्मूला बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे करना है। अगर 25% अगर आ गया स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है, तो आपको वहां पे वर्ग दिया है, वो वर्ग बोल रहा है, जिससे इस क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग को 25% बढ़ाया जाता है। तो कल हमने बताया था कि जब दो चीजें लगातार बढ़ती है, दो चीजें घटती है, तो फॉर्मूला लगता था एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100 होता था। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई क्या कर देना है, 100, ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100%। इसमें देखेंगे तो 25 प्लस 25 हो जाएगा, प्लस में 25 का 25 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, 25 25 625 हो जाएगा, तो 6.25 आएगा। और ये कितना आगे जा जा जाएगा, तो आप कहेंगे सर 50 आएगा। 50 में 6.25% जब ऐड करेंगे तो ये आपका जो निकल के आएगा 56.25%। तो पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं, आप पेपर में डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप देखेंगे इसमें 25% बढ़ा है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 625 होता है, तो 625 को 6 से 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 6.25%। कि 2 बार 25 25 बढ़ाए, 25 25 50 हो जाएगा, प्लस में 6.25% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56.25। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 34, इसके बाद में 34 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे भाई, आप एक बार ट्राई करें, बताते हैं इसको। है मेरे भाई कि एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है, यदि प्रति वर्ष ये 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, कितने की वृद्धि होगी, पर्सन पूछा है। तो एक शहर की वर्तमान आबादी है कितनी, तो आप कहेंगे सर ये 48,000 है, 48,000 है, बिल्कुल 48,000 है। उसमें हुआ क्या कि ये प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है और 3 वर्ष पश्चात उसकी आबादी कितनी वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, ठीक है।
तो उसमें देखो 5% क्या फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, सब फ्रैक्शन में ही आना है। तो आप एक बार फ्रैक्शन को याद कर ले, फिर इनको याद कर ले कि कितने परसेंटेज का कितना फ्रैक्शन होता है, ठीक है। डिटेल में हम बताएंगे डिटेल वाली क्लास में। 5% का मतलब होता है 1/20 होता है, ठीक है। अभी एक साल में होता है क्या है कि 20 से क्या हो जाता है 21 हो जाता है एक साल में, तो 3 साल ऐसे चलेगा। तो ये हो कितना जाएगा, अब 3 साल चलेगा तो 21/20, 21/20 ये 3 साल तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 3 साल तक चलता रहेगा। ओरिजिनल था कितना, तो आप कहेंगे सर ये 48,000 था, ओरिजिनल पहले कितना था 48,000। अब आप इसमें देखेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 बार। 21 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। 21 का 21 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 441 होता है। 441 हो गया, 21 से मल्टीप्लाई होगा, पर पहले 6 से कर लेते हैं, तो 6 गुना 6, 6 का 4 24, 2 6 का 4 24 2 20 हो जाएगा। अब 21 और मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 का 6 12 होता है, 2 का 4 8 1 होता है 9 हो जाएगा, 2 का 6 12, 2 का 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो आप देखेंगे 6 4 2 6 9 6 15 5 2 4 5 और कितना हो जाएगा ये 5, तो 55, ये 55,566 हो गया। मतलब पहले 48,000 था, अब हो गया 55,566। तो बढ़ा कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर यहाँ से देखेंगे तो बढ़ा कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 7,566 बढ़ा है। 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55,566। वहां पे आपका आंसर बिल्कुल ये सही होगा। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे ये तो हम कैलकुलेशन करके बता दिए, तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना क्योंकि ऑप्शन बहुत इजी है। देखेंगे इतना आपको पढ़ना था। आप देखेंगे नीचे वाला सब कट गया है, 21 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 हो जाएगा, 6 फिर 6 होगा तो लास्ट में 6 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या दिखा है पे ज्यादा आएगा, तो 6 में से जब 0 जाएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो आपकी होगी, यूनिट डिजिट डिजिट कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर वो 6 निकलते हैं। इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा बनाया गया है, वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आपको करना कैसे है मेरे भाई कि यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट से कर लेना, पूरा नहीं करना है। वो वाला मेथड मैं आपको डिटेल में बता दिया कि ऐसे किया जाता है, लेकिन ये मेथड आपका यूज नहीं होता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से करके वेरीफाई करना। हाँ, उसको मेथड का तब में अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 ही 6, फिर एग्जामिनर आपको चाहता है कि आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भाई कि एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई है, ठीक है। कितने परसेंट की, तो आप कहेंगे सर 2% की गलती हुई है। बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत बढ़ गया है, ठीक है। अब एक वर्ग की भुजा माप करते हैं 2% की गलती हुई है। 2% की गलती का मतलब ये होता है मेरे भाई कि कोई चीज जैसे 100% थी उसको हमने काउंट कर लिया है 102%। भुजा की माप में ऐसा हुआ है, तो बताइए कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे 2% का मतलब आपको बताते हैं क्या होता है। 2% का मतलब हो जाएगा आपका 50, सॉरी 1/, कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/50। अगर कोई 50 थे लेकिन हमने उसको गलती से, कोई 50 था, कोई नंबर 50 था लेकिन उसको हमने गलती से 51 लिख दिया। भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइड की बात करें भुजा में। अब जब हम एरिया निकाल रहे हैं उसका पूछ रहे हैं क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा, जब भुजा में एक बार ये गलती हुई है, तो भुजा का आप जानते हैं कि जब भी वर्ग का स्क्वायर निकालते हैं तो भुजा का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ये होता है आपका क्षेत्रफल। तो आप भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 से 51 कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 2 बार। 2500 से कितना हो जाएगा, आप 51 का स्क्वायर कराएंगे, ठीक है। 51 का स्क्वायर कराएंगे कुछ समथिंग निकल के आएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। जब 2% पे यहाँ गलती हो रही थी तो आप ऐसे कीजिए, 2 + 2, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया, प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4.04% की क्या हुई गलती हुई। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन इस तरह से करना है। ये आप देखो, हर जगह अगर आप फ्रैक्शन लगा रहे तो वो भी गलत बात है, अगर लगाएंगे तो परसेंट वो बहुत छोटा परसेंटेज होता है, जैसे 2% इसमें फ्रैक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगा, तो इस मेथड का यूज नहीं करना, नॉट फॉर यूज, ठीक है। इस मेथड का यूज बिल्कुल आपको नहीं करना है, आप ये सिंपल मेथड से करें। 2 + 2 4 हो जाएगा, जो कल कर रहे थे, x + y + x² बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पे 0.4% आ जाएगा, तो 4.04% की यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि हो गई, ठीक है, प्रभाव पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते। तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा है कि 44% सफलता हासिल करने के लिए कितना न्यूनतम मैच खेलना है। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में करना क्या है। बेसिकली इसमें बोला है कि 44% आपको टोटल रिजल्ट लाना है। ठीक है, 44% सफलता। तो आप कहेंगे ठीक है सर, 44% आना चाहिए। इक्वल में कितना आना चाहिए? 44%। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो 60 मैचों में से इन्होंने 30% जीत लिए। 30% का मतलब होता है 3 डिवाइड बाई, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो उन्होंने 18 मैच तो जीत लिए हैं, पहले से ये जीत चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, इनको 44% लेके आना है। तो हम मानेंगे कि टोटल मैच कितने थे, तो आप कहेंगे सर 60 थे। मानेंगे कि एक्स मैच और इनको खेलना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना मैच को और खेलना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 18 में कुछ एक्स जीतेंगे। एक्स मैच है तो 18 में से कुछ एक्स्ट्रा जीतेंगे। और एक्स्ट्रा मैच जीतेंगे तो इसका मतलब जो टोटल मैच था उसमें भी तो मैच की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे टोटल में डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। अब ये बनेगा आपका द्विघात समीकरण, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम ऑप्शन से पिकअप करते हैं। अगर शॉर्ट में आपको करना है तो ऑप्शन से पिकअप करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन वेरीफाई करेगा 45 को वही हमारा ऑप्शन मतलब आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने 15, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 20। तो अगर हम 15 पिकअप करते हैं तो 18 में जब 15 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जब नीचे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% पे निकाल रहे हैं। तो नीचे ऐड करेंगे तो 60 में 15 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे 44 आपको लाना है ओवरऑल। तो 25 का 4 कितना? 100 होता है। 25 का 3 75 होता है। 3 इक्यावन 3, 3 का 11 33 होता है। तो 11 का 4 कितना हो जाएगा? 44। तो ये आपका वेरीफाई कर रहा है। अब आपको यही मेथड फॉलो करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप इसका द्विघात समीकरण बनाएं। तो द्विघात समीकरण यहाँ पे बनाएंगे तो आपको वहां पे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एक्स का मान रखना पड़ेगा। आपको ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहेगा। भी ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आप इतना लिखें, जितना ये लिखा है आप उसको ऑप्शन से वेरीफाई करें। ऑप्शन से वही आपको वेरीफाई करना है। उसमें या तो 0 आ रहा है लास्ट में या तो 5 आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपको डिवाइड भी करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 लिख गया तो नीचे भी आपको 5 ही करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमें पूरा पूरा कैंसिल आउट करना है। ठीक, तो ये मेथड आपका बेस्ट रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला आता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30। क्वेश्चन नंबर 37 आप एक बार ट्राई करें। आपके पास 10 सेकेंड है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, बताते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में 43% और लड़कियों में 35% बच्चे पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है? अब देखो मेरे भाई, इसको ऐसे करना है क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो आपको गर्ल्स और बॉयज पे फोकस नहीं करना। वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि आप गर्ल्स और बॉयज निकालिए, उससे आपका टाइम चला जाएगा, तो आप उसका रेशियो लीजिए। तो यहाँ पे आपका बॉयज जो है, बॉयज और गर्ल्स का हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, हमें मतलब क्यों परसेंटेज से, तो आप कहेंगे सर जो बॉयज है वो 1000 है, तो जो गर्ल्स थी वो है यहाँ पे कितनी है? 600। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का 3 6, 2 का 5 10। इसका मतलब अगर बॉयज 5 यूनिट है तो गर्ल्स कितनी है? 3 यूनिट। पास होने का परसेंटेज जो है, देखिए जो पास होते हैं 43% और जो लड़कियां पास होती है 35% होती है। अब फेल का पूछ रहा है। अगर आप एक इनडायरेक्टली देखिए, अगर किसी परीक्षा में 43% अगर पास होते हैं तो आप देखेंगे इनडायरेक्टली तो ये कहना चाहता है कि 57% तो फेल हुए हैं। वो तो कहना चाहता है ये। इसका मतलब ये होता है कि आपको पास पे ना फोकस करके फेल पे फोकस करना है। इसलिए करना है क्योंकि आपका जो आंसर पूछ रहा है वो फेल में पूछ रहा है। इसका मतलब जो बॉयज हैं वो 43 तो पास हुए, लेकिन फेल कितने में? 57%। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे भाई 57। ऐसे गर्ल्स में हुआ है, गर्ल्स में 35% तो पास हुए, लेकिन फेल कितनी हुई है? तो आप कहेंगे सर 65% फेल हुई, तो यहाँ पे हो जाएगा 65। अब आप यहाँ पे आप परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज आपको बताना था, ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिए। ओवरऑल परसेंटेज निकालने का मेथड ये होता है कि आप, ये हो जाएगा 57, यहाँ से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे सर ये 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है कितने पे? 3 पे। तो 8 का 3 कितना हो जाएगा? 24। 5 3 कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दीजिए, 8 सब में बढ़ जाएगा। 8 का 3 24 हो जाएगा। तो 57 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 60%। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो आपको मेरे भाई इस पे फोकस करना है, फेल पे नहीं। तो ये अगर डिटेल करने लगेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेपर में आपको ये सब नहीं लिखना था, ये सब नहीं लिखना, और आपको रेशियो लिखना है, और फेल जो हो रहे हैं उसका रेशियो परसेंटेज लिखना है, आंसर लाना है। तो आपका मैथड जो होगा इतना। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि वर्ष 2011 में महेश एक्सप्रेस के प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% अधिक हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्षों में? 2011 में वो स्टार्ट करता है। 2011 के बाद होता क्या है, प्रत्येक साल वो क्या करता है, एक्सपेंड लगाता है, ठीक है। नए वृक्षारोपण करता है, इस संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। अब 10% की अगर वृद्धि की जाती है तो आप कहेंगे सर 10 से कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। कितने साल में ये 50% से अधिक हो जाएगा? अब 10 से 11 होता है, एक साल में अगर 10% बढ़ता है, और दूसरा साल लेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 हो जाएगा। तीसरा साल लेंगे 10 से 11 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 का 10 100 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताए थे उससे आप कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। फॉर्मूला से आप देखेंगे तो 10% का निकालना है आपको, सबसे से 10% प्लस 10% प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 21। इसका मतलब ये 2 साल में 21% बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 साल करेंगे तो ये 33.1%, मतलब 30% से ज्यादा हो जाएगा। चौथे साल करेंगे तो 40% से ज्यादा होगा। पांचवें साल करेंगे तो ये 50% से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो आपके साल लगेंगे, टोटल ईयर होंगे, वो होंगे आपके 5 ईयर। तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं करना, आपको ये गेस करना है कि जहाँ पे हर साल परसेंटेज बढ़ कितना रहा है। तो आप कहेंगे 50%। अब 4 साल देखेंगे तो 4 साल में 50% को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि 21-21% हो जाता है। 2 साल का 21%, और 2 साल का 21%। अब सक्सेस से निकालेंगे तो 21 का 21 441 हो जाता है, डिवाइड बाई 100 हो जाता है। ये आपका निकल के आया 4 साल का। ये कितने साल का है? तो आप कहेंगे सर ये 4 ईयर्स का है। 4 ईयर्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42%, प्लस में ये 4% हो जाएगा 4.1%। तो 42 4 हो जाएगा 4.41% हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 46.41%। तो ये 4 साल में जब इतना आया, जबकि ऑलरेडी वो पूछ रहा है 50% से ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो हमें एक साल और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कितना आएगा आपका 5 साल। तो आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है, ये वाला फोकस करना है, इस पे आपको काम करना है। तो 2011 में जब 5 साल जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर ये 2016 आ जाएगा। 2016 में ये क्रॉस कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। फिर बी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जब एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है और फिर यह 20% 20 कम हो जाती है, तो हमें 160 प्राप्त होता है। यदि संख्या ए में 20% की कमी होती है और 20 की वृद्धि होती है तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो एक बार आप इसको ट्राई करें, ठीक। सॉल्व करने के लिए एक बार ट्राई करें। इस क्वेश्चन में देखेंगे मेरे भाई, तो इसमें कह रहा है कि ए में 20% की वृद्धि होती है, पहले से 20% कम किया जाता है, 20 रुपए कम किया जाता है, तो 160 प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर 25% पहले वृद्धि की गई कोई ए प्राइस से, उसमें 25% की वृद्धि की गई, उसके बाद में 20 घटाया गया, ठीक है, 20 यहाँ पे माइनस किया गया, तो हमें प्राप्त कितना हुआ है, 160 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब 20 घटाने के बाद तो 160 आया, इसका मतलब ये पहले कितना रहा होगा। तो आप कहेंगे सर जब 20 घटाने के बाद 160 आया है तो इसका मतलब ये पहले जो ओरिजिनल 160 रहा, 180 रहा होगा, ठीक है। 180 कब रहा होगा, जब हमने 20% इसको बढ़ाया होगा। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब जब हमने इसको 5 से 6 किया होगा, 5 से कोई वैल्यू जब 6 रही होगी तो ये अपने आप में 180 रही होगी। तो ये कितने गुना है, आप कहेंगे सर 30 गुना है। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर जो रहा होगा ये भी 30 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 150 में क्या किया जाता है, 20% की कमी की जाती है, ये इक्वल्स टू हो गया। अब 20% की कमी करेंगे तो यहाँ पे 20% निकालेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 5। 1/5 का मतलब ये 30 निकल के आएगा। 150 में से यहाँ माइनस करेंगे 30, तो ये हो जाएगा आपका 120। 120 में जब 20 की वृद्धि करेंगे तो आपका निकल के आएगा 140। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से करना है। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज ये कर रहे थे, पहले यहाँ पे उन्होंने 20 घटाया है और यहाँ पे 20 बढ़ाया है। ये दोनों मतलब यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे वैसे नहीं सोच पाएंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं।
तो आप ये समझे कि अगर 160 आया है तो ये 20 कम करने के बाद आया, तो ओरिजिनल 180 रहा होगा। 20% बढ़ाने पे कोई वैल्यू 5 से 6 हो जाती है, 6 की वैल्यू 180 30 गुना की, तो 5 गुना 30 गुना होगी, अगर 5 की तो 150 हो जाएगा। 150 पे इन्होंने बोला कि 20% कम किया जाता है, तो 150 में जब 20% कम करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 कम होगा 150 में तो 120 हो जाएगा। लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि 20 बढ़ाया जाता है तब कितना आएगा, तो 140 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ये प्रॉपर मेथड होगा। आप इसमें एक्स मान के करेंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 40 में कह रहा है मेरे भाई कि चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, इस चुनाव में 530 वोट जो होते हैं वैध अवैध घोषित किए जाते हैं। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 65% हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है, ठीक। अब इसमें बोला कि 530 वोट क्या थे, अवैध। इसमें देखेंगे भाई तो कह रहा है कि 62% हासिल करता है जो जीत जाता है वैध मतों का। इसमें अवैध जो मत है, नॉन अवैध मत की बात करें तो इसमें टोटल जो अवैध मत मतलब काउंट किए गए वो आपके हैं 530। जो उम्मीदवार जीतता है उसको 62% वोट मिलते हैं। आप जानते हैं कि जो टोटल वोट होता है वो 100% होता है। अब आप यहाँ पे 530 आपको निकालना है, लेकिन आपको ये बाद में माइनस करना होगा। यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में है और यहाँ पे आपका नॉर्मल नंबर है, तो यहाँ से माइनस नहीं हो सकता। जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है 62%, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो जिस जो जीता है उसको 62% मिले हैं, जो हारा होगा उसको 30% मिले होंगे, बिल्कुल। अब देखो डिफरेंस क्या होता है कि जो जीतता है जो हारता है, अगर ये जीता है तो इससे कुछ ना कुछ ज्यादा इसको वोट मिले होंगे। अगर इसमें देखेंगे तो कितना वोट आप इसको फालतू मिला है, तो आप कहेंगे सर इसमें 44 यूनिट, सॉरी 24 यूनिट यहाँ पे इसको ज्यादा वोट मिले। अगर इसको 62 मिलते हैं, इसको 38 मिलते हैं, तो 24 यूनिट मतलब 24 इकाई इसको ज्यादा मिले हैं। अब ज्यादा मिले हैं, जीता कितने से है, तो आप कहेंगे सर ये जीता है 648 वोटों से जीता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो 24 यूनिट 648 दिया है। 24 यूनिट किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे 24 यूनिट है जो 648। तो वैध मतों का अब आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वैध मतों का आप 24% अगर निकालेंगे, ये आपका जो हो जाएगा 468 के इक्वल है। तो आप यहाँ से 100 जब परसेंट निकालेंगे, अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 24 का 6 का 4 24 हो जाएगा, 6 का 9 6 6 का 8 कितना हो जाएगा 48। वहां पे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 टू जा 8, 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 100% होगा वो हो जाएगा आपका 2700 वोट हो जाएगा 100%। लेकिन 100% के बाद वो यहाँ पे पूछा गया कि टोटल वोट कितने पड़े थे, तो 2800 इसमें वैध पड़े थे, अवैध कितने वोट गए थे, तो आप कहेंगे सर 530 वोट अवैध थे। इसका मतलब ये वैध वोट है। अवैध होता है वो भी तो काउंट होता है, टोटल अगर नंबर ऑफ वोटर्स देखें तो दोनों काउंट होता है, वैध भी अवैध भी। ये आपका जो वोट होगा ये वैध वोट है और ये अवैध है। तो टोटल अगर देखेंगे तो टोटल में इसको आपको ऐड कर देना है 2700 में, तो 500 ऐड करेंगे 530, तो ये हो जाएगा 27 3 30 3230 वोट आपके टोटल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, 40 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जय हिंद मेरे भाई, ओके बाय।